गुलाबी नगरी जयपुर के बजाज नगर में राजस्थान खादी ग्राम उद्योग संस्था संघ की ओर से खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी 2024-25 का उद्घाटन हो चुका है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के राज्य निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्र ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि खादी देश की पहचान है। युवा वर्ग खादी को अपनाकर देश में सुखद बदलाव ला सकता है। इस दौरान राजस्थान खादी ग्राम उद्योग संस्था संघ के इंदु भूषण, राजस्थान खादी ग्राम उद्योग संस्थान संघ के राजेंद्र प्रसाद शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यह प्रदर्शनी 13 जनवरी 2025 तक चलेगी। प्रदर्शनी में कुल 200 स्टॉल लगाई जा रही है, जिनमें से 120 स्टॉल खादी और 80 स्टॉल ग्राम उद्योग उत्पाद की है। स्टॉल्स हैं, इसमें खादी और ग्राम उद्योग दोनों की स्टॉल्स हैं। तो खादी की हमारी राजस्थान में ही करीब 165 कार्यरत संस्थाएं जिनका बजट किया गया है वो हैं। तो सारी संस्थाओं के लिए ये बहुत बड़ी प्रदर्शनी होती है और हर साल लगती है, लंबे अवधि के लिए लगती है और बिक्री का मुख्य जरिया खादी संस्थाओं के लिए इस प्रदर्शनी से रहता है। तो यहाँ पर वूलन खादी, सूती खादी और पर प्रांत की भी खादी जो बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र के हस्तिनापुर फाटक के पास 2 दर्जन से अधिक गांव बसे हुए हैं। फाटक के दोनों साइड रोड पर क्रॉस होने के कारण ग्रामीणों को आए दिन हादसों का शिकार होना पड़ता है। वहीं अब तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग रोड क्रॉस के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। केशवराय पाटन पंचायत समिति सदस्य अर्जुन बैरवा ने कई बार बोर्ड बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन रीडकोर कंपनी की लापरवाही से लोगों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ता है। बार लिख के भी दे दिया, ये बहुत सी बार दे दिया। इधर 4-5 गांव इधर पड़ते हैं, 4-5 गांव के सारे बच्चे आते हैं और कम से कम 10 से 15 हज़ार की आबादी के आसपास का क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का। उसमें काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, तो वो बहुत सी बार एक्सीडेंट का खतरा भी हो चुका है, बहुत से बच्चों का एक्सीडेंट हो भी चुका है। फिर उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। केशवराय पाटन में अवैध शराब मामले में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, जहां आपको बता दें पुलिस ने पंजाब से गुजरात जा रही अंग्रेजी शराब को पकड़ा है। पुलिस ने कंटेनर से अवैध शराब का जखीरा पकड़ लिया है। सीआई देवेश भारद्वाज ने इस दौरान बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर शुगर मिल चौराहे पर कंटेनर में पंजाब से गुजरात ले जा रही अलग अलग 4 ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 272 पेटी पकड़ी गई है। शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए की बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस ने जालौर निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर कंटेनर को जब्त किया। उदयपुर में डंपर ने कार को टक्कर मार दी है, जहां हादसे में 5 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में हेड कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है। हादसा सुखेड़ थाना क्षेत्र के अंबेरी में हुआ। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। साथ ही थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया है कि कार में सवार लोग अंबेरी से रॉन्ग साइड में देबारी की तरफ जा रहे थे, तभी स्कॉडा शोरूम के आगे अचानक सामने से डंपर आ गया। ढलान के कारण डंपर की रफ्तार तेज थी। सूचना पर सुखेड़ थाना से पुलिस जब्ता मौके पर पहुंचा और लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। साथ ही सभी शवों को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। राजधानी जयपुर के अरनौद में ग्राम पंचायत लालगढ़ में ग्रामीण विकास पंचायती राज जिला बांसवाड़ा के 50 लोगों की टीम पहुंची, जहां सहायक अभियंता, अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और सरपंच गण की ओर से निरीक्षण किया गया। इस दौरान सरपंच उदयलाल मीणा, उप सरपंच और स्टाफ ने पूरी टीम का स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने शमशान घाट विकास कार्य उद्यान, विकास कार्य और ग्राम पंचायत का विजिट किया। झुंझुनू
माफ कीजिएगा, झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित बीडीके अस्पताल में चिकित्सकों की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां अस्पताल में एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर न केवल उसका पोस्टमार्टम किया गया बल्कि शव को अंतिम संस्कार के लिए भी सुपुर्द कर दिया गया। इस घटना के बाद अब चिकित्सा विभाग ने कड़ा एक्शन लेते हुए अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार, सह चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश झाकड़ और डॉक्टर नवनीत मिल को निलंबित कर दिया है। दरअसल बगड़ के मां सेवा संस्थान में रह चुके मूक बधिर युवक रोहिताश को बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीपीआर देने और फ्लैट ईसीजी आने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को मॉर्चुरी में शिफ्ट कर पोस्टमार्टम और पंचनामे की कार्रवाई पूरी की गई और शव को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया गया। और जिन लोगों की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने तत्काल एक कमेटी बनाई है और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ये मालूम किया कि किस किसने इसमें लापरवाही की है और हम सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। 2 लोगों के नाम सामने आए हैं और जो लापरवाही जो इंचार्ज है उनकी अल्टीमेट लापरवाही बनती है कि वो केस को किस तरह से देख रहे हैं, कितना उसमें डिले हुआ। और उन्होंने हमें, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो पीएमओ से जो सूचना आनी चाहिए थी वो मुझे एसपी साहब से आई। मुझे एसपी साहब ने बताया इस प्रकार घटनाक्रम हुआ, तब मैंने इनको पीएमओ को पूछा तो प्रथम दायित्व इनका बनता है कि घटना हो गई थी तो जिला कलेक्टर को। एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। वहीं मंडी में फिलहाल जबरदस्त आवक के चलते रोजाना 80,000 से भी ज्यादा मूंगफली की बोरियां आ रही है। जहां मूंगफली का उच्चतम मूल्य 6,500 है तो वहीं न्यूनतम मूल्य 5,500 रखा गया है। बीकानेर के कृषि उपज मंडी के सचिव नवीन गोदारा ने इस दौरान बताया है कि अनाज मंडी में मूंगफली का बड़ा सीजन शुरू होने के चलते सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद है। साथ ही मंडी में पार्किंग की सुविधाएं भी उच्च स्तर की गई है। उसके अलावा मंडी में आवक जावक के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। साथ ही किसानों के लिए माल रखने के लिए सेट भी बना दिए गए हैं। इस बार अगर डेली आवक की बात करें तो अभी हमारे 80,000 से लाख बोरी पर डे के हिसाब से आवक हो रही है मंडी में। और जो भाव है इसके मूंगफली के, वो जो सिकाई का जो टॉप क्लास जो मटेरियल होता है उसका लगभग 6500 से 7,000 और लोअर क्वालिटी है जो मिनिमम अगर माने तो 5500 के आसपास बिक्री है। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 2017 में दर्ज हुए एक केस में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। महिला पुलिस थाना ने साल 2017 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार दिया है और साथ ही उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 10,000 रुपए से उसे दंडित भी किया गया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया है कि परिवादी ने बताया है कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री स्कूल पढ़ने गई थी। जब पुत्री स्कूल से घर नहीं आई तो पीड़ित ने महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। चूरू से है, जहां 10 वार्डों के लोगों ने सड़क पर गंदे पानी के भराव को लेकर सर्व समाज के संभागीय आयुक्त वंदना संघवी को ज्ञापन सौंपा है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सीताराम खटीक ने इस दौरान बताया कि पिछले 6 वर्षों से मुख्य मार्ग पर गंदा पानी भरा रहता है। वहीं इस रास्ते से डिलीवरी वाली महिलाएं और इमरजेंसी मरीज जाते हैं। साथ ही रास्ता बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। डीग जिले के कामा थाना इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। महिला के परिजनों का कहना है कि दोनों की मौत अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन से पहले उनसे 40,000 रुपए भी ले लिए हैं। अस्पताल प्रशासन अस्पताल से फिलहाल फरार चल रहा है। अस्पताल के बाहर महिला के परिजन और पुलिस तैनात की गई है।
संजीवनी हॉस्पिटल, वहाँ से गए तो उसने ऑपरेशन कही थी बच्चा होने की, तो उन्होंने 50,000 की डिमांड करी, तो 50 में हमने 20 जमा कर दिए। तो साहब बच्चा हो गया, बच्चा 1 घंटा जिया था, उसके बाद मृतक हो गया। उस बच्चे को लेकर हम चले गए गाँव, तो वहाँ से छोड़ गए हम दो बच्चे को छोड़ गए। तो वहाँ से डॉक्टर वहाँ से चला गया एक स्टाफ को छोड़ के चला गया। स्टाफ ने फिर डॉक्टर बुलाया वहाँ से, फिर डॉक्टर ने देखा। फिलहाल अब खबर चूरू से है, जहां संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया है। सिंघवी ने इस दौरान कहा कि कार्यालय के रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखा जाए और निर्वाचन गतिविधियों की जानकारी लेते हुए समुचित दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीएम विजेंद्र सिंह ने संभागीय आयुक्त का स्वागत करते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। संभागीय आयुक्त ने जिला मुख्यालय स्थित पीएम केंद्रीय विद्यालय में 171, 172 और 173 बूथ का निरीक्षण किया। मतदाताओं को एनवीएसपी पोर्टल वोटर हेल्पलाइन ऐप की भी जानकारी दी जाए, साथ ही एक परिवार के मतदाताओं की भी बूथ लोकेशन पर पंजीकृत रहे।